बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। बुद्ध एक सभा में थे जब एक व्यवसायी सज्जन उनकी ओर उग्र होकर आए। वह मानते थे कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे थे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करने को आकर्षित हो रहे थे। उस समय सभी ध्यान कर रहे थे और लोग शांत और चुप थे। उस व्यवसायी ने देखा था कि उसके बच्चे बुद्ध के साथ रोज 2 घंटे ध्यान करते थे। इस पर उसने सोचा, अगर उनके बच्चे इसके बजाय व्यवसाय में लगें तो वे और अधिक धन कमा सकते हैं और वे अधिक धनी बन पाएंगे। बुद्ध जैसे किसी के साथ 2 घंटे बिताना, आंखें बंद करके बैठना, उससे भला क्या मिलेगा। इसलिए वह बहुत परेशान था और उसने स्वयं से कहा, मैं बुद्ध को सबक सिखा के ही रहूँगा। रोष में तमतमाते हुए वह बुद्ध की ओर आया, पर जैसे ही पास आया उसके सभी विचार गायब से हो गए। लेकिन क्रोध अभी भी था, वह काँप रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखकर थूक दिया। बुद्ध बस मुस्कुराए, लेकिन अन्य सभी शिष्यों को क्रोध आ गया। वे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे क्योंकि बुद्ध वहाँ थे। हर कोई अपने दांत और मुट्ठी कसे हुए था। वे उससे पूछना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पर कुछ कहते नहीं बना। वह आदमी भी अब वहाँ और नहीं रुक सकता था। उसने सोचा कि वह अधिक समय तक रहेगा तो फंस जाएगा, इसलिए उसने 9-2-11 हो जाना है उचित समझा। पर बुद्ध ने ना कोई प्रतिक्रिया दी, ना कुछ बोले, बस मुस्कुरा दिए। वह आदमी पूरी रात सो न सका। जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो मुंह पर थूकने पर भी मुस्कुरा रहा था। जैसे वह कांप रहा था, उसके पूरे शरीर में परिवर्तन सा आ गया था। सारी दुनिया उल्टी मालूम होती थी। अगले दिन वह फिर आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। अब शिष्य और भी हैरान हो गए। बुद्ध हमेशा इतने दयालु थे, वह हमेशा सबको माफ़ कर देते थे। अब कह रहे हैं कि वह क्षमा नहीं कर सकते। फिर बुद्ध को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा, आपने कुछ नहीं किया है, मैं आपको क्षमा क्यों करूं? आपने क्या गलत किया है? उस व्यक्ति ने कहा, कल मैंने आपके मुंह पर थूका था, मैं वही व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने विस्मय भाव से कहा, जिस पर तुमने यह किया वह अब यहाँ नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैं आपको क्षमा करने के लिए अवश्य कहूँगा। इस व्यक्ति के लिए जो यहाँ है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। पहले किसी को अपराधी बनाकर फिर कहना कि ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, यह करुणा नहीं है। आपकी माफ़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को माफ़ किया जा रहा है उसे पता भी ना चले कि आप उसे माफ़ कर रहे हैं। उन्हें गलती के लिए दोषी भी महसूस नहीं कराना चाहिए। यही क्षमा का सही प्रकार है। अंततः क्षमा भाव ईश्वरीय गुण है। यदि ईश्वर के और समीप जाना है तो क्षमा भाव को अपनाना होगा।